आज के वक्त का आलमबाग लखनऊ में बसे एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां बाज़ार, रेलवे वर्कशॉप, बस डिपो, मेट्रो स्टेशन सहित शहर को जीवंत बनाने के लिए सभी सामान मौजूद हैं। क्या यह अतीत में भी इतना ही जीवंत है? कैसे पड़ा होगा इसका नाम? क्या रही इसकी सच्चाई? इसी कहानी को बता करते हैं। आलमबाग की इस कोठी से यही सुना है कि यह नवाब वाजिद अली साहब की 365वीं रानी आलम आरा के लिए बनवाई गई थी। दोस्तों, बात करते हैं इसका नाम आलमबाग कैसे पड़ा। तो दोस्तों, आलमबाग का नाम ऐसे पड़ा क्योंकि यहाँ पे पेड़ों का बहुत बड़ा बाग हुआ करता था और इसीलिए इसका नाम आलमबाग पड़ा। तो दोस्तों, बात करते हैं कोठी वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब। उनकी पहली शादी बेगम आलम आरा के साथ हुई। 1837 के शासक काल थे। उनके बाबा मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने छोटा इमामबाड़ा बनवाया था, उनका ज़माना था। उन्हीं ख़ास बेगम आलम आरा के लिए बनवाई, उन्हीं के लिए ये आलमबाग बना। उस आलमबाग में एक बड़ा सा गेट बना है और इसी के अंदर एक आलमबाग कोठी भी है। इसी कोठी के साइड से तो जाएंगे। इस आलमबाग गेटवे को नाम से जाना जाता था। डाकघर वाले रास्ते पर लगभग 3 मिनट चलने से आपको एक आलमबाग कोठी दिखाई देगी। आलमबाग कोठी अपने ज़माने में एक भव्य इमारत हुआ करती थी। यह एक कंट्री हाउस की तरह था। ये 2 मंजिल इमारत है जो यूरोपियन शैली और लखनऊवी शैली में एक लखनऊ के नमूने आप इनमें देख सकते हैं। इस सुंदर कोठी का निर्माण लाखौरी ईंटों से किया गया है। इस कोठी पर फूलों की डिज़ाइन उकेरी गई है। इसके गेट से शुरू होकर इसके चारों तरफ एक दीवार हुआ करती थी जो समय के साथ खत्म हो चुकी है। इसके चारों ओर 4 अष्टकोणीय हॉस्टेंगल टावर भी हैं जो एक यूरोपियन शैली के परिचायक हैं। यह कोठी लड़ाई का सबक बनी और 1857 में किले में तब्दील हो गई और बहुत सी लड़ाइयाँ इस कोठी में लड़ी गईं। चारों ओर बसी घनी बस्ती के बीच खड़ी यह ऐतिहासिक इमारत अपनी मजबूती को दिखाए रखने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, 1857 की लड़ाई और लड़ाई में इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही। तो दोस्तों, हैवलॉक अंग्रेज़ी सेना को कानपुर और लखनऊ का रास्ता आलमबाग से होकर गुजरता था। इसी आलमबाग कोठी में हिंदुस्तानी सेना ने बहुत ज़बरदस्त मोर्चा लगाया। नेतृत्व खुद राजा जैसा लाल सिंह ने किया, जिनके साथ राजा बेनी माधव और मिर्ज़ा बाकर अली और 1000 सेना थी। फिर भी अंग्रेज़ी सेना की तोपों और उनकी मार बहुत दूर तक थी और उसके कारण हिंदुस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने चारबाग पुल पर जा कर के मोर्चा लगाया। लेकिन उनके बावजूद 1857 और 1858 में यहाँ पर कई बार लड़ाई हुई हैं। वह दौर था जब अवध की नज़ाकत से निकलकर बेधड़क क्रांति की ओर रुख किया गया। यहाँ न केवल वीरों ने और वीरांगनाओं ने भी खुद को बलिदान के लिए समर्पित किया था। तो दोस्तों, बात करते हैं 1857 की लड़ाई। अब 1857 की लड़ाई में खुद बेगम हज़रत महल, जो कि लखनऊ के अंतिम नवाब, जिनकी हम लोगों ने बात की थी, वाजिद अली शाह की बेगम थी। तो दोस्तों, बात करें बेगम हज़रत महल शामिल, वही भी इसी क्रांति में शामिल हुई। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है, बहुत से लोगों को दोस्तों
बात करें दोस्तों, बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है। अगर लखनऊ गजेटियर के बारे में पढ़ें, उसमें खुद लिखा हुआ है 1858 महीना फरवरी का था। वो गुज़रता दिन और खुद बेगम हज़रत महल हाथी पर सवार होकर इस आलमबाग कोठी पर हुए हमले में शामिल हुईं। और यह जब कैंपबेल ने नवंबर में दोबारा हमला किया लखनऊ पर, रेजिडेंसी से लोगों को छुड़ाया और वहां से वो दिलखुशा आए और फिर आलमबाग कोठी, इस कोठी की जिम्मेदारी उन्होंने आउट्रम को सौंप दी। तो एक लम्हा अरसा ऐसा रहा नवंबर में, लेकिन मार्च तक सिर्फ पूरे अवध में सिर्फ आलमबाग कोठी पर यूनियन जैक फहरा रहा था। इसलिए बड़े हमले हुए, बड़ी लड़ाई हुई इस आलमबाग कोठी को कब्जा करने के लिए। इसकी एक मशहूर फायरिंग थी 25 दिसंबर 1857 की, जो आप देख सकते हैं। लेकिन चारों ओर आउट्रम में बहुत शक्तिशाली तोपें लगा रखी थी, जिसके कारण हिंदुस्तानी सेना इस कोठी पर कब्जा ना कर पाई। पर क्या पीढ़ियों को भी यह इतिहास याद था? क्या दोस्तों पीढ़ियों को भी यह इतिहास याद था या याद है? तो दोस्तों अब इस भयावह और भारतीय शौर्य का इतिहास गवाह रहे, आज़ादी की पहली क्रांति का अहम हिस्सा रहे, आलमबाग किले का अस्तित्व गवाह रहे, न कि खतरे में है बल्कि मिट चुका है, ये वीरान है बल्कि मिट चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक और नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भाई चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही पुरानी जानकारी के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय